हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्दियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा बुक है द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्दियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट। और हम अभी चैप्टर 6 में हैं। वी आर लुकिंग इनटू हमारे जो पूर्वजों का डाइट और उनका रहने के ऊपर में ये सब हम देख रहे थे। कल हमने वो पेलियो एंड हंटर गैदरर डाइट तक देखा था। आगे है कि आगे का जो पैरा है दैट इज आइडेंटिफाइंग वेरियस सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। हमारे पूर्वज कैसा प्रोटीन खाते थे, क्या खाते थे, तो ये एक्चुअली आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था। ठीक है। बट देन अगेन टेक्नोलॉजी पिछले बोल रहे हैं कि दशक में ऑलमोस्ट डेकेड बैक ओनली एक नया एक 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 मशीन इन्वेंट हुआ। राइट। मशीन का नाम है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आइसोटोप रेशियो मास स्पेक्ट्रोमी। राइट। इट इज कॉल्ड LCIRMS। ये क्या बेसिकली करता है कि ये कार्बन और नाइट्रोजन आइसोटोप्स को के रेशियोज को चेक करता है। ठीक है, जो पुराने फॉसिल्स वगैरह में। और उससे वो पता करते हैं कि वेदर वो जो प्रोटीन है, प्रोटीन इन कैलोजेंस टेकन फ्रॉम ह्यूमंस एंड एनिमल बॉडीज वर डिराइव्ड फ्रॉम डाइट प्राइमरीली फ्रॉम एनिमल्स या प्लांट्स। मतलब क्या है कि वो जो नाइट्रोजन और कार्बन के आइसोटोप्स का रेशियोज मैच करके कि उनमें उनमें कितना अनुपात है, उससे वो पता करते थे कि हमारे जो हम लोग मतलब हमारे पूर्वज और जानवर जो भी थे, राइट, वो लोग क्या खाते थे बेसिकली। राइट। उनका डाइट में क्या था, वो एनिमल फूड ज्यादा था या ओके, तो एनिमल फूड ज्यादा था या मतलब प्लांट फूड ज्यादा था, ये चीज। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि हेर्बिवोर्स कोलेजन डिस्प्लेस डिफरेंट आइसोटोप प्रोफाइल्स फ्रॉम कार्निवोर्स। जो शाकाहारी लोग हैं उनका जो आइसोटोप्स था वो अलग रहता था फ्रॉम द जो मांसाहारी लोग थे, मांसाहारी जो भी जानवर थे उनका। ठीक है? तो बोल रहे थे कि साइंटिस्ट कुड इवन टेल हाउ हाई अप द फूड चेन द एनिमल और ह्यूमन इज। मतलब वो इतना एडवांस्ड मशीन था कि वो ये भी बता सकते थे कि वो फूड चेन में वो एनिमल या वो जो ह्यूमन था वो कहाँ पर था। ठीक है, फूड चेन होता है ना कि भाई इसने इसको खाया, इसने इसको खाया वाला, सो दैट वो भी बता सकते थे। ठीक है, बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स ऑफ दोस आइसोटोप्स। वो कितने कॉन्सेंट्रेशन में है उस पे बेस करके वो ये बताते थे। बोले कि सिंस द कार्बन इंजेस्टेड बाय मेरीन एनिमल्स, जो 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 फिश शेलफिश वगैरह है, ये अलग रहता था टेरेस्ट्रियल एनिमल से। मतलब जो लोग मछली वगैरह खाते थे, समुद्री जीव खाते थे, उनका और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स खाने का, उन दोनों का जो आइसोटोप्स था वो डिफरेंट रहता था। तो दिस टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोटीन derived from consuming marine animals and those derived from consuming terrestrial animals। तो कौन सा फूड खाते थे ये तक बता देते थे वो। तो बोले माइकल रिचर्ड्स, इनफैक्ट यहाँ पे तो उसका फोटो भी दिया हुआ है उस मशीन का। बट देन दिस जस्ट लाइक लुक्स लाइक एनी लैब इक्विपमेंट। माइकल रिचर्ड्स एक पेलियो बायोलॉजिस्ट थे। फॉर्मरली वो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी जर्मनी में वो काम करते थे।
इन्होंने क्या किया कि कई सारे बोन सैंपल्स को चेक किया, to tell that what various animals, including primates from our own lineage, were eating. बोन सैंपल्स को इस मशीन से चेक किया, ये पता करने के लिए, इंक्लूडिंग मतलब बंदरों का भी, ठीक है, ये पता करने के लिए कि वो लोग क्या खाते थे। 2009 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, एक कैनेडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं एरिक ट्रैंकोस करके, उनके साथ मिलके उन्होंने कहा था, रिपोर्टिंग ऑन द डायरेक्ट आइसोटोप एविडेंस फॉर निएंडरथल एंड अर्ली ह्यूमन, अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस। मतलब उन्होंने क्या किया, सिमिलैरिटी देखी कि जो निएंडरथल्स का जो खाने का था तरीका और मॉडर्न ह्यूमन डाइट यूरोप का, ठीक है, ये बहुत मिलता जुलता था, ठीक है। उन्होंने क्या पाया कि दे फाउंड दैट निएंडरथल्स जो करीब 1,20,000 से करीब 37,000 साल पहले रहते थे, वो लोग देवर टॉप लेवल कार्निवोर्स। टॉप लेवल कार्निवोर मतलब वो एकदम पक्का मांसाहारी से, ठीक है, obtaining और मोस्ट ऑफ देयर डाइटरी प्रोटीन फ्रॉम लार्ज herbivores। मतलब वो अपना ज्यादातर जो भी उनका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट था, डाइटरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, वो बड़े बड़े जो शाकाहारी जो जानवर हैं उनसे लेते थे, राइट। शाकाहारी मतलब वो जो मैमथ और हाथी, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग। एंड उनके उसमें ये भी पाया गया कि कोई एविडेंस नहीं था कि वो समुद्री कुछ खाते थे, मतलब मेरीन फूड खाते ही नहीं थे वो, right? Now, this finding is in agreement with analysis of Neanderthal tools and metals। तो ये एक्चुअली ये से उनका जो उनके जो टूल्स पाए गए थे, जो भी औजार पाए गए थे नियंडरथल्स के, उसके बहुत मिलता जुलता था, क्योंकि वो पूरा, और साथ में उनका जो फॉसिल्स में उनके एक्सक्रीटा वगैरह भी पाया गया था, राइट, एनिमल बोन्स वगैरह, उन सब से यही पता चला कि ये इट वाज वेरी ट्रू कि ये लोग मांस में मतलब मछली तो नहीं खाते थे, मेरीन फूड तो बिल्कुल नहीं खाते थे। Now, unlike the Neanderthals, however, the early humans that Richard and Trenko studied ate not only terrestrial animals but a significant amount of marine animals also। लेकिन जो अर्ली ह्यूमंस यानी हमारे जो नजदीक के जो इनफैक्ट पेलियोलिथिक एज वाले जो थे, जो हमारे नियर एंसेस्टर्स हैं, वो लोग में पाया गया कि वो लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी खाते थे, एज वेल एज वो मेरीन फूड भी खाते थे, समुद्री जीव जंतु भी खाते थे। एक और स्टडी पब्लिश हुआ था बाय स्टैनली बॉयड ईटन करके, हार्वर्ड ट्रेन डॉक्टर हैं। ये बेसिकली एक आज तो वो एक रिटायर्ड डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट है, लेकिन उन्होंने पूरी लाइफ जो है वो अटलांटा जॉर्जिया में काम किया था, और उनका जो स्पेशलाइजेशन था वो था मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, राइट, हमारे मसल और स्केलेटल जो डिसऑर्डर्स है उस पे उन्होंने कई सारे जो स्पोर्ट्स टीम के साथ में काम किया है उन्होंने, अटलांटा ब्रेव्स, अटलांटा हॉक्स, इन सब के साथ में। तो डॉक्टर ईटन जो है, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट डॉक्टर्स टू राइट अबाउट पेलियोलिथिक न्यूट्रिशन, ठीक है, जो उस जमाने का जो न्यूट्रिशन था पेलियोलिथिक टाइम का, उसके बारे में लिखने वाले पहले वो डॉक्टर थे, ये पहले एक इंसान थे। उन्होंने कई सारे पेपर्स पब्लिश किए। उनका एक कोलीग था मेलविन कॉर्नर करके, पीएचडी किए हुए डॉक्टर थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के। तो वो प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोलॉजी थे, उनके साथ मिलके इन्होंने ये द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में उन्होंने ये पब्लिश किया था 1985 में, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट क्या बताता है कि व्हेन द क्रो क्रो मैग्नेंस अगेन होमो क्रो मैग्नेंस, आप लोगों को याद होगा अगर वो जो एवोल्यूशन में आया है क्रो मैग्नेंस करके, वो और वो जो अदर ट्रूली ह्यूमन बींग्स अपीयर्ड, जब हमारे जो नजदीक के जो नियर जो हमारे एंसेस्टर्स हैं ना, वो लोग जब मतलब इवोल्यूट होके जब निकले थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिग गेम हंटिंग इंक्रीज। तो क्या हो गया कि जो जो बड़े बड़े जानवरों को मारने का वो था ना, कॉन्सेंट्रेशन था, दैट काइंड ऑफ इंक्रीज, ठीक है। टेक्निक्स इंक्रीज हुआ, इनका इक्विपमेंट वॉज फुल्ली डेवलप्ड, वाइल द ह्यूमन पॉपुलेशन वॉज स्टिल स्मॉल। लेकिन उस वक्त जो हमारी आबादी थी वो बहुत कम थी, और अवेलेबल गेम वॉज टू मच, मतलब शिकार बहुत था, शिकारी कम थे, बेसिकली अगर बोला जाए। In some areas during that time, animals probably provide over 50% of diet,
और इसके चलते क्या होता है, कई जगहों में ऐसा देखा गया कि जो एनिमल्स था, मतलब जानवर थे, वो करीब करीब 50% डाइट प्रोवाइड करते थे उनका, बट बिकॉज ऑफ ओवर हंटिंग। लेकिन देखिए वो एक एक लिमिट होता है ना। पहले शिकार कम थे, सॉरी, शिकार ज्यादा था, शिकारी कम थे, लेकिन बोलते हैं ना, ओवर हंटिंग और क्लाइमेट चेंज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि हमारी भी आबादी बढ़ी, मौसम बदला, दैट आइस एज काइंड ऑफ चेंज, एंड यू नो हंटिंग बहुत ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा शिकार होने का। उसके बाद भी क्या हुआ, द पीरियड शॉर्टली बिफोर द इंसेप्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और हमारा जो खेती बाड़ी का टाइम, और जब हम पालतू जानवर, एनिमल हस्बेंड्री करने लगे, गाय वगैरह पालने लगे, उस वक्त एक क्या हुआ कि एक शिफ्ट हुआ कि बिग गेम हंटिंग से टुवर्ड्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज। वो हंटिंग वगैरह छोड़ के, जो बड़े बड़े जानवरों को जो मानते थे, वो शिकार छोड़कर वो फिर वो कुछ और सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज में चेंज हुआ। ठीक है। अब इसमें क्या है कि रिमेन्स ऑफ फिश, शेलफिश एंड स्मॉल गेम आर ऑल कॉमन साइट्स डेटिंग टू दैट पीरियड। और उस टाइम में पाया गया कि ये जो मछली खाना, ये सब जो में क्या, और जो छोटे छोटे जानवरों को खाने का वो जो है वो रिवाज स्टार्ट हुआ। ठीक है। इनफैक्ट उस टाइम का वो फॉसिल्स में ये भी पाया गया कि वो लोग फिर वो फायर वाज इन्वेंटेड, एंड वो प्लांट को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। प्रोसेसिंग प्लांट फूड कैसे करते हैं, दैट ग्राइंड एंड स्टोन, वो जो नहीं होता, जो पत्थर होता है, पीसने वाला पत्थर, दैट कूटने वाला, ये सब पाया गया उस टाइम का। Right. बोले कि in at least two Middle Eastern site, trace elements of strontium levels in bone has revealed definite increase in the amount of vegetable material in the diet, together with increased decreased meat consumption. एक मिडिल ईस्टर्न साइट्स में, आर्कियोलॉजिकल साइट्स में ये भी पाया गया कि उनके बोन्स में स्ट्रोटियम का लेवल बहुत हाई था। स्ट्रोटियम इज अ स्ट्रॉन्टियम, सॉरी, स्ट्रॉन्टियम इज एन एलिमेंट, उसका लेवल्स बहुत हाई पाया गया। स्ट्रॉन्टियम का लेवल हाई मतलब क्या है कि वो लोग वेजिटेबल्स ज्यादा खाते थे। राइट। और ये भी देखा गया कि उनका वो जो बाकी टेस्ट वगैरह जब किया था, वो उनका जो मीट कंजम्पशन था वो डिक्रीज हो रहा था, नीचे हो रहा था। तो मॉडर्न हंटर गैदरर्स मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द ह्यूमन बींग्स ऑफ दिस रिलेटिवली रीसेंट पीरियड। जो आज के जो हंटर गैदरर्स हैं, वो लोग क्या है कि उनके साथ में बहुत ज्यादा मेल खाते हैं, मतलब। ठीक है। वो जो उनका वैसा जो डाइट था, ठीक है, कि वो वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दिए थे और मीट कंजम्पशन रिड्यूस कर दिया था। तो आज तो वैसा ही है ना। तो बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चर आया ना, जो खेती बाड़ी का जो रिवाज है, ये दिस एक्चुअली ड्रामेटिकली चेंज ह्यूमन न्यूट्रिशनल पैटर्न्स। हमारे जो न्यूट्रिशनल पैटर्न को टोटली चेंज किया ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू मिलेनिया। वो कई इनफैक्ट सदियों से, बेसिकली कुछ मिलेनियम से ये चेंज होता आ रहा है। ठीक है। द प्रपोर्शन ऑफ मीट डिक्लाइन ड्रास्टिकली। हुआ क्या कि हमारा मीट खाने का जो वो था वो कम हो गया, while vegetable foods came into make up our 90% of the diet, और हम वेजिटेरियन हो गए। वेजिटेरियन फूड जो है हमारा करीब 90% हो गया हमारे डाइट का। दिस शिफ्ट रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस इन द बॉडी स्ट्रक्चर। और इससे हुआ क्या है ना, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में भी काफी बड़ा चेंजेस आया है। अर्ली यूरोपियन होमोसेपियंस, जो यूरोपियन जो होमोसेपियंस थे, वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग एनिमल प्रोटीन बहुत ज्यादा खाते, who ate an abundance of animal protein करीब 30,000 साल पहले। और उनका जो हाइट था वो करीब 15 सेंटीमीटर ज्यादा हुआ करता था, ऑलमोस्ट 6 इंचेस टॉलर। राइट। देन देयर डिसेंडेंट्स, उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उनके कंपैरिजन में वो करीब 6 इंच लंबे हुआ करते थे, क्योंकि वो शायद वो एनिमल प्रोटीन ज्यादा खाते थे। राइट। वो जो डिसेंडेंट्स थे वो लोग फार्मिंग करते थे, और फार्मिंग करके वेजिटेबल खाने से हाइट कम हो गई। द सेम पैटर्न वॉज रिपीटेड लेटर इन द न्यू वर्ल्ड। ये सेम पैटर्न फॉलो हुआ। बोले कि paleo Indians were big game hunters 10,000 years ago, but their descendants who lived just before European contact practiced intensive food production. जो पेलियो इंडियंस बोलते हैं, वो लोग जो बोलते नहीं करीब 10,000 साल पहले रहते थे, वो लोग
बहुत बड़े बड़े जानवरों को मार के, बिग गेम हंटर्स थे, ठीक है। लेकिन उनके जो डिसेंडेंट्स थे, राइट, वो लोग जब यूरोपियन कॉन्टैक्ट वगैरह में आए तो वो सेटलमेंट स्टार्ट हो गया उधर में, ठीक है, वो खेती बाड़ी वगैरह और इंटेंसिव फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। और उससे क्या हुआ कि वो बहुत कम मीट खाते थे, दे एट वेरी लिटिल मीट। एंड और देखा गया कि उनका हाइट भी बहुत कम था, राइट, देवर शॉर्टर। और उनका जो स्केलेटल मैनिफेस्टेशन भी दिखाया गया था कि उनका एक सब ऑप्टिमल न्यूट्रिशन था, पूरा पूरा न्यूट्रिशन था भी नहीं शायद। Now, the combination of direct effects of protein calorie deficiency and the interaction between malnutrition and infection also had its impact. तो ये जो कॉम्बिनेशन था कि प्रोटीन का डेफिशिएंसी होना, साथ में माल न्यूट्रिशन, कुछ कुछ इन्फेक्शन स्टार्ट होना, ये सब कुछ इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना, क्योंकि उनका जो सब ऑप्टिमल न्यूट्रिशन होना, तो ये सब के चलते शायद हो सकता है, देयर हाइट वाज शॉर्ट एंड ऑल। बोला कि सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब से वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, द प्रोटीन कंटेंट ऑफ वेस्टर्न डाइट्स हैज बिकम मोर नियरली एडिक्वेट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में क्या हो गया कि जो वेस्टर्न डाइट में जो प्रोटीन प्रोटीन कंटेंट है बेसिकली, वो ऑलमोस्ट नियरली एडिक्वेट हो गया है, मतलब बराबर हो गया है, ठीक है। एंड दैट इज फिजिकल प्रूफ इन एन इंक्रीज इन एवरेज हाइट। और क्योंकि पहले वो बोला ना, जब मीट बहुत ज्यादा खाते थे तो 6 इंच लंबे थे, राइट। उसके बाद वाले लोगों को देखा गया कि वो जो वेजिटेरियन डाइट में आए थे तो वो शॉर्टर पाए गए, ठीक है, नाटे पाए गए। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में ये बैलेंस बन गया कि भाई मीट भी हम खाने लगे और ये भी खाने लगे। और उसके बाद में आज का जो एवरेज लोगों का जो हाइट है ना, वो निकल कर आ गया, ठीक है, क्योंकि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल रहा था, सब कुछ बराबर था। तो वो जो हाइट भी जो है ना, वो भी इंक्रीज होकर एक स्टैंडर्ड हाइट में आ गया, जो आज के हम लोग हैं, राइट। वी आर नाउ नियरली एज टॉल एज वर द फर्स्ट बायोलॉजिकल मॉडर्न प्री एग्रीकल्चर ह्यूमन बींग्स। जो भाई खेती बाड़ी वगैरह होने से पहले के जो ह्यूमन बींग्स है ना, उसके करीब करीब ऑलमोस्ट सेम हाइट के हम आज पहुंच चुके हैं। बट वहां पे एक बट है, आर डाइट स्टिल डिफर प्रोफाउंडली फ्रॉम देयर्स। लेकिन हमारा डाइट आज भी बहुत अलग है उन लोगों से, ठीक है। एंड दीज डिफरेंसेस लाई एट द हार्ट ऑफ व्हाट हैज बीन टर्म्ड एज एफ्लुएंट माल न्यूट्रिशन। और इस चीज को ना बोला गया है, जो डिफरेंस है हमारे जो डाइट में, इसको बोला गया है, इसको एक टर्म दिया है इन्होंने कि एफ्लुएंट माल न्यूट्रिशन करके, राइट, विच इज कॉजिंग द डिजीजेस ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। मतलब एफ्लुएंट माल न्यूट्रिशन मतलब जो एफ्लुएंट लोग, मतलब कि ऐसे लोग जो हु कैन अफोर्ड, पैसे वाले लोग, ठीक है। तो वैसा एक माल न्यूट्रिशन है बोल रहे हैं ये। और जो आज की तारीख में जितनी भी ये जो बीमारियां हैं, डिजीज ऑफ सिविलाइजेशन जिसको बोल रहे हो, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, अल्जाइमर्स, ये सब उसी का नतीजा है वो। नाउ व्हाट इज एफ्लुएंट माल न्यूट्रिशन एंड जेनेटिक मिसमैच, इसके बारे में है अगला। To say our diets are out of sync with our genetic evolutionary heritage is an understatement, ठीक है। अगर ये कहना कि हमारा डाइट जो है, हमारे जो पूर्वजों का डाइट है, जो जेनेटिक एवोल्यूशनरी हेरिटेज है, उसके साथ मेल नहीं खाता या इट्स आउट ऑफ सिंक, ये बेसिकली एक अंडरस्टेटमेंट है बोल रहा है, ठीक है। बोले कि द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू डायर आउटकम्स इन द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ मेनी पॉपुलेशंस अराउंड द वर्ल्ड। ये जो खेती बाड़ी करना जब शुरू हुआ ना हमारा, वो बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आया, बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंसेस लेके आया, बड़े डायर आउटकम्स लेकर आया इन द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। बहुत पूरे दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, उन सबके हेल्थ में बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आया। बोले कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, इन्होंने पहले भी बताया कि दे एट अ गुड डील ऑफ हाई फैट मील। वो हाई फैट मील खाते थे, आप लोग याद होगा ना, उस कल का अंदर से भी ब्रेन में निकाल के खा लेके, बोन मैरो खाना, ऑल दोस, ऑर्गन मीट खाते थे, ब्रेन्स खाते थे, ठीक है। ये सब में फैट बहुत ज्यादा होता है। फ्रेश वाटर फिश खाते थे, शेल फिश खाते थे, अगेन रिच इन फैटी एसिड्स, ठीक है।
उनको फैट्स और मिलता था, नट्स एंड सीड्स से मिलता था, कोकोनट से, एवोकाडो से। दे प्रिफर्ड वेरी फैटी एनिमल्स। वो लोग बहुत फैटी एनिमल्स खाते थे, मैमथ्स और एलिफेंट्स और हिप्पोपोटामस वगैरह, ठीक है। तो लीनर गेम्स, वो छोटे मोटे चीज खाते ही नहीं थे वो। जो लीनर गेम्स थे, जो लीनर मीट था, जैसे कि डियर एंड ऑल, ठीक है, जो हिरन वगैरह है, इनको वो खाते ही नहीं थे। इट वाज लीन मीट। वो मोटे हट्टे तगड़े जो फैटी एनिमल्स थे वही खाते थे। इनफैक्ट बोल रहे हैं कि वो जो लीनर एनिमल्स थे, ठीक है, जो जो डियर एंड ऑल, वो अपने कुत्तों को खिलाते थे, राइट। आज बोलेंगे तो यार डियर मीट तो तो इनफैक्ट उस जमाने में वो था कि वो फैटी एनिमल्स खुद खाते थे और ये छोटा मोटा चीज को कुत्तों को खिलाते थे, एक्सेप्ट व्हेन, जबकि जब सप्लाई अगर लो हो जाता तब जरूर खाते थे, लेकिन जनरली वो ऐसा करते थे। विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन सदर्न यूरोप, एज आई जस्ट बोले कि जब एग्रीकल्चर आया, एवरेज हाइट ऑफ पॉपुलेशन करीब 15 सेंटीमीटर नीचे हो गया, एग्रीकल्चर आया तो, क्योंकि एनिमल शायद प्रोटीन नहीं था शायद, इसीलिए। द एवरेज लॉन्जिविटी ऑल्सो टू अ, जो उम्र होने का जो लॉन्जिविटी था, जीने का वो था, वो भी नीचे आ गया करीब 10 साल से। सिमिलर यही इफेक्ट्स जो है वो नेटिव नॉर्थ अमेरिकन में भी पाया गया। जो नॉर्थ अमेरिकन है ना, जो इंडियंस बोला जाता है उनको भी, राइट। वहां पर जब इनफैक्ट कोलंबस अमेरिका डिस्कवर करने से पहले की बात है, राइट, उससे पहले ही वो लोग क्या थे, वो खेती बाड़ी शुरू कर चुके थे, एग्रीकल्चरल ट्रेंड वहां आ चुका था, ठीक है। वो जो नोमैडिक कल्चर था उनका, जो रेड इंडियंस बोला जाता है ना उनको, जो रेड इंडियंस, दे आर पक्का वो नोमैडिक्स थे, ठीक है। वो पूरा वो घूमते रहते थे, वो नॉर्थ अमेरिकन पूरे प्लेन, राइट। कई सारे उनके प्रजाति है, ओसाज, कियोवा, ब्लैक पीट, लाइक शोशोन, ऐसे करके कई सारे वो हैं। और ये लोग सबका जो डाइट देखा गया था उस जमाने में, मतलब बिफोर दैट एग्रीकल्चरल वो स्टार्ट होने से पहले, कि देवर प्राइमरली उनका डाइट में बफेलो था, ठीक। लिव्ड ऑलमोस्ट सोली ऑन बफेलो, ठीक है, भैंस के ऊपर ही वो जिंदा थे। और उनमें पाया गया, जब वो जो बफेलो खाते थे ना, करीब 15 to 30 सेंटीमीटर टॉलर थे, 15 से 30 सेंटीमीटर, काफी लंबे होते हैं, राइट। एंड कंपेयर टू देयर यूरोपियन सेटलर्स, जो यूरोपियन सेटलर्स थे, इनफैक्ट जो कोलंबस वगैरह जब उनको ये तो उस वक्त शायद देखा होगा उन्होंने, लेकिन उस वक्त एग्रीकल्चर आ चुका था, उससे पहले की बात है। यूरोपियन सेटलर्स था, उनका जो डाइट था वो वीट और स्वीट कॉर्न हुआ करता था, तो उनका हाइट वो कम था। इंटरेस्टिंगली बोल रहे हैं कि द मसाई इन ईस्ट अफ्रीका ऑल्सो लिव्ड एज नोमैडिक हर्डर्स। ऐसे ही एक ईस्ट अफ्रीका में एक हंटर गैदरर ग्रुप है, द मसाई करके। वो लोग भी नोमैडिक लाइफ जीते थे, और उनका डाइट में मीट और मिल्क ज्यादा था, ठीक है। और उनको भी देखा गया है कि देवर ऑल्सो, दे हैड अनयूजुअल हाइट एंड फिजिकल प्रोग्रेस। तो उनका भी हाइट और जो था फिजिकल प्रोग्रेस था वो बहुत हाई था। ऑल्सो इवन इन द 1900s द इनहेबिटेंट्स ऑफ रिमोट नॉर्थ ईस्टर्न कनाडा, ठीक है, वो कनाडा में एक जगह है, वहां पर भी पाया गया कि नॉर्थ ईस्टर्न कनाडा में कि कोई भी बीमारी नहीं थी उनको, नो हार्ट डिजीज, कैंसर, अल्जीमर डिजीज, ठीक है। तो ये सब जो है, ये लोग सब नोमैड्स थे, ठीक है, घूमते फिरते खाने वाले लोग थे। और इनका जो डाइट ऐसा देखा गया कि देवर ऑल इनटू एनिमल डाइट, और उनका हाइट भी लंबा था, फिजिकल प्रोग्रेस भी बहुत हाई था, ठीक है। बोले कि हाउएवर दोस लिविंग नियर सिविलाइजेशन हु इंजेस्टेड फ्लोर एंड, तो बोले कि ये तो थे उन लोग के उसमें, लेकिन जो सिविलाइजेशन के पास रहते थे, इन्हीं नोमैड्स में से, और वो जो वो लोग के बोलते नहीं, वो जो रिफाइंड फ्लोर, राइट, और मीठा जब खाना शुरू कर दिया, शुगर खाना शुरू कर दिया, तो ये सारी बीमारियां आने लग शुरू हो गई, right? तो बोल रहे कि ये अगेन द अल्टीमेट, वो अगर आप देखेंगे तो घूम फिर के वही है कि इंजेस्टेड, जब फ्लोर वगैरह खाने लगते हैं तभी ये बीमारियां आती है, एंड शुगर, राइट। बोले कि ऑल्दो द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन स्टार्टेड मोर देन 10,000 years ago, 10,000 पहले साल पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये सब जो है, ये हमारे डाइट में जो है शुगर और वाइट फ्लोर,
ये एक मिडिल एजेस तक आया नहीं। 10,000 पहले साल पहले तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, लेकिन जो रिफाइंड शुगर और जो रिफाइंड फ्लोर वगैरह है, ये अंटिल मिडिल एजेस तक पहुंचा नहीं था। ठीक है। बोले कि थ्रू आउट 1800s, और 1800 के आसपास में जो है, जो वेस्टर्न डॉक्टर्स को उनके जो गवर्नमेंट्स थे वो भेजते थे जो नेटिव पॉपुलेशंस में, जो रेड इंडियंस में और इनमें सब में भेजते थे, उनको ये डॉक्यूमेंट कराने के लिए कि हाउ क्विकली दोज पीपल चेंज फ्रॉम हेल्दी लीन हंटर गैदरर्स टू ओबीस इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू सम डिजीज ऑफ द सिविलाइजेशन। डॉक्टर्स को भेजते थे ये पता करने के लिए कि कैसे वो लोग शिफ्ट करते थे, क्योंकि पहले वो काफी यू नो लीन थे, हंटर गैदरर्स टाइम से वो जो शिफ्ट आया था ना, वो जो बीमारी हुआ था, तो उसके बारे में स्टडी करने के लिए भेजते थे वो, कि जो डिजीज ऑफ द सिविलाइजेशन, जो कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, ये सब जब आया था, तो वो जो शिफ्ट हुआ था उसके स्टडी के लिए इन डॉक्टर्स को भेजते थे एज वेस्टर्नर्स, एज दे वर प्रोवाइडेड विथ मोर एंड मोर फ्लोर एंड शुगर। तो ये 1800 साल से चल रहा है, मतलब 1800 से ये चीज चल रहा है कि ये पता कर रहे हैं कि ये शिफ्ट कैसे आया। राइट। बोले कि इन द अर्ली 1800 द एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्ड अबाउट 6.8 किलोग्राम्स ऑफ शुगर ए ईयर। 1800 में, सन 1800 में करीब जो एक एवरेज अमेरिकन जो था, वो करीब 6.8 केजी शुगर खाता था साल में। ठीक है। शायद उस वक्त वो जो वेंडिंग मशीन्स वगैरह नहीं थे, राइट, कैंडीज वगैरह नहीं था, लाइक वो जो वेंडिंग मशीन है ना, पैसे डाले और उधर से कोक निकला, राइट। मे बी दैट्स द रीजन। बट शुगर हैज बीन अराउंड सिंस शुगर केन वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है। अब शुगर तो बहुत पहले से है। ठीक है। फॉलोड बाय अदर सोर्सेस ऑफ शुगर, और भी सोर्सेस थे। बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी कंजम्पशन हैड ग्रोन नियरली 10 फोल्ड। 20वीं शताब्दी तक क्या हुआ था कि जो कंजम्पशन ऑफ शुगर था वो करीब 10 गुना बढ़ गया वो। अब जो है 20वीं शताब्दी में अमेरिकन जो थे, दे वर कंज्यूमिंग 54 किलोग्राम ऑफ शुगर है। कहाँ 6.8 और कहाँ 54 केजीज। ठीक है। दे वर कंज्यूमिंग 54 केजीज पर ईयर। इन कंपैरिजन, यूके के साथ उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है कि इन कंपैरिजन द एनुअल कंजम्पशन ऑफ शुगर इन इंग्लैंड जो 2008 से 2012 के बीच में, वो करीब 21.5 केजी था। ठीक है, अडल्ट में, बिटवीन द एज ऑफ 19 टू 64 ईयर्स। तो यूके में बेसिकली कम था, अमेरिकन फिर भी बहुत ज्यादा खाते थे। राइट। तो यूके गवर्नमेंट फिगर्स शो दैट इट हैज बीन इन डिक्लाइन सिंस द 1970s। बोले कि 1970 से लोग कम खा रहे हैं करके वो बता रहे हैं। ठीक है। ऑल्दो इट स्टिल रिमेन्स टू हाई, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है तो अभी भी है। A well-developed refrigeration and transportation infrastructure meant too that the dairy products became a daily staple in everyone's life. जो आज की तारीख में जो इतना बढ़िया डेवलप्ड जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये इस चीज का भी इट मेड श्योर दैट कि हमारे पास डायरी प्रोडक्ट्स भी बराबर पहुंचे। राइट। दूध का आइटम्स भी बराबर पहुंचे। और हमारा जो एक डाइट में जो है वो एकदम स्टेपल डाइट हो गया ना, स्टेपल फूड हो गया दूध। राइट। तो ये सिर्फ ये रेफ्रिजरेशन और टेक्नोलॉजी का ही ये है। और इससे क्या हो गया कि as we previously learned, these lifestyle changes resulted in high blood glucose and branched chain amino acids। तो इससे क्या हो गया कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, और जो BCAA का लेवल है वो बढ़ गया। और अल्टीमेटली जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा और BCAA का लेवल सब बढ़ा रहेगा तो क्या होता है? कमिंग बैक टू द टाइटल ऑफ दिस बुक, स्विच। वो स्विच में क्या हो गया कि वो जो एमटोर है, वो एमटोर साइड में ही पड़ा रहा। जो द टर्न्ड अप पीपल स्विच टर्न्ड अप फॉर एमटोर एंड डाउन फॉर ऑटोफेजी। राइट। तो एमटोर स्विच ऑन रहा और ऑटोफेजी साइड में जो है वो ऑफ साइड में रहा। ठीक है। और ये कंटिन्यूस, मतलब एमटोर ऑन ही है 24 घंटे, सातों दिन,
ठीक है, 30 दिन महीने के, कंटिन्यूअसली mTOR स्विच इज ऑन एंड ऑटोफेज इज ऑफ, राइट। तो दैट इज द होल थिंग, ठीक है, क्योंकि ये सब फायदे हैं, नुकसान है, जैसा भी है, जो इन्होंने यहाँ पे वो पूरा तर्क दिया हुआ है कि कब से ये चीज चला आ रहा है, right? तो आगे आगे बहुत और इंटरेस्टिंग है, आई कंटिन्यू विद दिस, और उसके बाद देखते हैं समय कितना अलाउ करता है। द एब्सेंस ऑफ डायरी प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स, प्रोसेस्ड शुगर्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स एंड अल्कोहल इन अर्ली डाइट्स। हमारे जो पूर्वजों के डाइट में डायरी प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स, प्रोसेस्ड शुगर्स, ये सब नहीं थे, तो इसी के बारे में, राइट। बोले कि कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं लॉरेन कॉर्डेन करके, उनको बोला जाता है कि ही इज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न पेलियो मूवमेंट, राइट। The being a founder of the modern paleo movement, implements for grinding cereal grains first appeared in the upper paleolithic time, ठीक है। मतलब वो कह रहे थे कि जो ग्राइंडिंग का जो सिस्टम था ना, ये करीब अपर पेलोलिथिक एज में आया था, करीब 40,000 से 12,000 साल पहले। बट एविडेंस ऑफ रेगुलर एंड सस्टेन्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सीरियल गेन्स बाय एनी वर्ल्ड वाइड हंटर गैदरर ग्रुप अरोज इन द इमर्जेंस ऑफ नेफिनियन कल्चर in the levant of the eastern Mediterranean region around 30,000 years ago. लेकिन ये जो बट एविडेंस ऑफ रेगुलर एंड सस्टेन्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ सीरियल ग्रेन, जो सीरियल ग्रेन्स खाने का जो ये था, ये करीब 13,000 साल पहले ही एक्चुअल में शुरू हुआ था, बोल रहे हैं, ये करीब मेडिटेरियन जगह पर है, ठीक है, दैट इज ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में करीब। तो एनिमल्स वर नॉट डोमेस्टिकेटेड, जो जानवरों को जो पालने का, वो जो बोलते नहीं, दूध वगैरह निकालने के लिए जो गाय भैंस पालना, ये करीब 11,000 से 10,000 साल पहले तक नहीं था। बट देयर इज इट रिलायबल एविडेंस ऑफ मिल्क बीइंग कलेक्टेड फॉर कंजम्पशन बिफोर 6,000 ईयर्स ओल्ड। तो करीब 6,000 साल पहले ही इनफैक्ट आया, बोल रहे हैं, द डायरिंग थिंग एंड ऑल, ठीक है। हनी appears to have been a small part of any hunter gatherers diet। अगर शुगर के मामले में बोला जाए तो एक हनी था जो देखा गया कि थोड़ा बहुत उनके डाइट में था हंटर गैदरर्स, एंड क्रिस्टलाइन शुगर, ठीक है, जो सुक्रोज प्रोडक्शन जो था फ्रॉम शुगर क्रीम, जो आज की तारीख में जो चीनी जो देखते हैं ना, दैट व्हाइट कलर का, ये तो करीब बोल रहे कि 2,500 साल पहले इंडिया में फर्स्ट उसी वक्त आया था, ठीक है। नाउ शायद आप लोगों को भी जान के हैरानी होगी, मुझे तो बड़ा हैरानी थी, मतलब दिस क्रिस्टलाइन शुगर शुरू में हमारे यहाँ से शुरू हुआ, राइट, मे बी इसीलिए हम लोग इतने ज्यादा मीठे वाले लोग, ठीक है। तो शुगर से दैट क्रिस्टलाइन शुगर बनाने वाला चीज करीब 2,500 साल पहले इंडिया में आया, ठीक है। तो उससे पहले तो था ही नहीं ये चीज। ऑलिव ऑयल वॉज द फर्स्ट मैन मेड ऑयल, ऑलिव ऑयल वॉज द फर्स्ट मैन मेड ऑयल, डेटिंग बैक टू अराउंड 6,000 ईयर्स हो, वो भी करीब 6,000 साल पहले की बात, राइट। तो अदर ऑयल्स फॉर कंजम्पशन वो वर्चुअली अनहर्ड ऑफ until the industrial revolution of the 1800s। तो बाकी जितने भी ऑयल आज हम सुन रहे हैं ना, ये करीब 1800 तक तो सुने ही नहीं थे, उसके बाद ही आया इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है। और वहां इसका जो मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, द फर्स्ट फर्मेंटेशन ऑफ वाइन, ठीक है। देखिए सारी बातें बता रहे हैं यहाँ पे, वो डायरी है, प्रोसेस शुगर है, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, एंड ऑल्सो अल्कोहल। तो बोल रहे हैं कि द फर्स्ट फर्मेंटेशन ऑफ वाइन लाइकली अकर्ड अबाउट 7,500 ईयर्स अगो। वाइन का जो पहला जो फर्मेंटेशन करीब 7,500 साल पहले हुआ, राइट। एंड ब्रूइंग ऑफ सीरियल ग्रेन्स इनटू बियर फर्स्ट टुक प्लेस अराउंड 4,000 ईयर्स अगो। तो वाइन पहले, राइट, उसके बाद करीब 4,000 साल पहले ही ये जो बियर का आया, नो, सीरियल्स को कैसे ब्रू करके और उसको कैसे फर्मेंट करके उसमें से बियर निकाला जाता है, ये करीब 4,000 साल पहले। इनफैक्ट बोल रही है कि डिस्टिलिंग ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस didn't occur until about 12,000 years ago। ये जो आज के तरह के जो एक्चुअल जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है ना, जो ऑल दोस विस्की रम एंड ऑल, इसका डिस्टिलिंग एक्चुअल में करीब सिर्फ 1200 साल पहले ही आया है, राइट। आप ये जो टाइम डिफरेंस देखिए कहाँ से शुरू हुआ, मतलब कितने सालों का डिफरेंस है, हजारों सालों का डिफरेंस है इन सब के बीच में, राइट। तो
But as you can see, these food sources, which collectively make up a large portion of current calorie intake in a Western diet, were only recently introduced in our diet. अभी जो ये जो सारी चीजें जितनी बताई गई हैं, जितना साल पहले की बताया है, ये सब रिसेंटली आया हुआ चीजें, ठीक है ना, और ये सब इंक्लूड हो रहे हैं जो वेस्टर्न डाइट में, आज की तारीख का डाइट, राइट। एंड इट्स लाइकली दैट मोस्ट ऑफ अस हैव जेनेटिकली अडेप्टेड टू दीज फूड्स, मोस्ट रिसेंटली ऐड हुआ, और हम लोग शायद जेनेटिकली अडेप्ट हो चुके हैं इन खानों के। Bear in mind that the transition from a hunter-gatherer dietary lifestyle has varied geographical and was in the norm in Northern Europe, England, Scotland until 2000 to 1500 years ago. बोले कि ये जो ट्रांजिशन हुआ था हंटर गैदरर लाइफस्टाइल से, जो चेंज आया था, ठीक है, ये जो नॉर्दर्न यूरोप में, इंग्लैंड में वगैरह, ये करीब 2000 से 1500 साल पहले आया था। फर्दर मोर बोल रहे हैं कि refined carbohydrates, grain-fed animals, and simple sugars, all now in abundance in Western diets, have been widely available for only 100 to 155 years, 50 years ago. बहुत ज्यादा नहीं, 100 से 150 साल पहले ही ये इतना ज्यादा abundance में आया, ठीक है। 100 साल पहले मतलब अभी 2025, 100 साल पहले या 150 साल पहले, ज्यादा ज्यादा, ठीक है, शायद उससे पहले फिर भी ठीक था, कहने का मतलब, राइट। सो नो वन इज गोइंग टू आर्ग्यू दैट enough time for people to have adapted to these foods। शायद इसलिए बोले कि हम लोग शायद इसमें ये जो ना अडेप्शन हमारा हो गया। यहाँ पे एक ब्लॉक में ये दिया गया है कि द ट्रांजिशन फ्रॉम हंटर गैदर बेस्ड टू अ सीरियल बेस्ड डाइट रिजल्टेड इन न्यूमरस डेट्रीमेंटल हेल्थ इफेक्ट्स। इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ गया, लोअर हाइट, लेस बोन डेंसिटी, मोर डेंटल डीके, इंक्रीज एनीमिया एंड रिड्यूस लाइफ स्पैन। जो हंटर गैदरर डाइट से जो सीरियल बेस्ड डाइट में जो शिफ्ट हुआ ना, राइट, तो वो बेसिकली उससे बहुत सारे नुकसान हुए बोल, ठीक है। जिसमें क्या है कि क्या क्या है, इंक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो बच्चों में जो मौत होना वो बहुत बढ़ गया, हाइट कम हो गया, राइट, बोन डेंसिटी का कम हो गया, डेंटल डीके, दांतों का जो डीके होना वो बढ़ गया, ठीक है। वो तो मेन तो रीजन तो शुगर ही है। इंक्रीज एनीमिया, खून कम होना है, एनीमिक लोग वो बढ़ गए, और इसके टोटली आप देखेंगे तो जो लाइफ स्पैन भी जो है वो कम हो गया। तो ये ट्रांजिशन के चलते हुआ वाला है, right? तो ये आज हम यहाँ तक इसको रोकते हैं, आगे बहुत और इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा एक, इन्होंने यहाँ पे एक डिस्कशन पूरा दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर के ऊपर में, कि क्या एग्रीकल्चर आना सही था या गलत था, राइट। तो उसके ऊपर में है, लो ग्लाइसेमिक हाई फाइबर फूड्स इन अर्ली डाइट, उन सब के बारे में है। तो विल कंटिन्यू दिस थिंग इन इन कमिंग डेज, राइट। तो आज के लिए हम यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि इट्स ऑलरेडी 6:20 हो गए, राइट। सो अगर आप लोग को कुछ, अगर यू पीपल फील लाइक गिविंग सम इनपुट, तो मोस्ट वेलकम, और एल्स बैक टू यू श्रीलाल सर। राय सर शायद कहीं गए हुए हैं। थैंक यू मनोज सर। बहुत बड़ा अपना लंबा हिस्ट्री है खाने के ऊपर। और इसको जानना बहुत जरूरी भी है हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज। इनफैक्ट ये पढ़ने के बाद तो इतना ये लग रहा है, जब एक एक निवाला अंदर जाता है ना तो उसको देखते हैं हम। मैं तो एक्चुअली देखता हूँ उसको, सोचता हूँ यार देखो ये खा रहे हैं हम, वो उस जमाने में क्या खाते थे होंगे। वही मैं सोच रहा हूँ आजकल बच्चों को, मतलब माँ का दूध पीने के बराबर उसी टाइम से सेरेलैक, पता नहीं पता क्या क्या खिलाता है बच्चे को, जो बॉडी को बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। मतलब एग्रीकल्चर इरा ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स पहले एग्रीकल्चर इरा स्टार्ट हुआ है ना। हाँ, मतलब ये सब हमें एक्चुअली पता होना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर कब से शुरू हुआ, ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स पहले। फिर उसी बीच में मतलब 4,000 5,000 ईयर्स पहले क्रिस्टलाइन शुगर का टू इन्वेंशन हुआ है ना।
2500 years ago, 2500 years ago. अच्छा 2500 ईयर्स। हाँ मतलब मे बी, हाँ हाँ, एडी 500 उस पीरियड में फाइंड आउट किया होगा। Yeah, maybe, maybe. हाँ 2500 ईयर्स पहले शुगर फाइंड आउट किया, दारू का उसके बाद ही हुआ है ना। जो जो आज का जो एक्चुअल जो लिक्कर वाला बात है, वो उसका वही है ना, अलग अलग डेट्स हैं कि वाइन केम अराउंड कितना था, 7500 years ago. उसके बाद 4000 years ago बियर केम, एंड ओनली 1200 years ago जो लिक्कर बियर वाला के, बात। हाँ, हाँ आई मीन हाँ, लिक्कर केम। लिख करके। तो लिक्कर पहले आया, शुगर से पहले आया। नहीं नहीं नहीं, बाद में आया, बाद में आया, राइट। बाद में आया। बाद में आया, राइट। 12,000 years ago, हाँ। हाँ नहीं, आप फिर से एक बार बताइए उस, ताकि याद रहे। वाइन वाइन 7,500 years ago, हाँ फर्स्ट फर्स्ट वाइन का वो हुआ था। हाँ हाँ हाँ, एंड मतलब फर्मेंटेड जो है, हाँ हाँ, फर्मेंटेड वाला, राइट। हाँ हाँ जो वेज मतलब वाइन का तो बेसिकली ग्रेप से बोलते हैं ना, ग्रेप से जो निकालने वही, वाला वो चीज। हाँ उसके बाद सीरियल्स को ब्रू करके निकालना, बियर स्टार्ट हुआ, दैट वाज 4,000 years ago। ओके हाँ एंड उसके बाद जो एक्चुअल जो डिस्टिलिंग ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये करीब 1200 साल पहले, 1200 years ago। ओके हाँ 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 ठीक है। एंड शुगर इज, जो क्रिस्टलाइन शुगर आज की तारीख में जो इंडिया में एकदम स्पेशली मेंशन किया हाँ हुआ है, इंडिया में इट हाँ, स्टार्टेड 2500 years तो उसका राइट हमारे पास है, मेड इन इंडिया वाला। पूरी दुनिया को मीठा अभी खिलाते हैं भाई। हाँ नहीं नहीं, मैं द अदर डे आई वाज वाचिंग ए सीरियल और समथिंग, वहां पे एक बंदा वाज एडवोकेटिंग अबाउट हम लोग कैसे बर्थडेज मनाते हैं, दैट वी शुडंट बी, वी इंडियन शुडंट बी ईटिंग केक, और ये सब नहीं खाना चाहिए बर्थडे में, क्योंकि हमारे पास में मोर देन करीब 300-400 मिठाइयाँ हैं बोल रहे हैं। राइट। जबकि वेस्टर्न पीपल उनके पास में घुमा फिरा के वही है बोल रहे हैं, केक है या पुडिंग है, दो चार आइटम ही है बोल रहे हैं। तो हमारे पास मैं सोच रहा 200 मिठाइयाँ आई कहाँ से? अरे, चीनी बनाने वाले तो हम ही है। नहीं, पूरा हिस्ट्री में कहीं इंडिया का बात आया ही नहीं है, ओनली शुगर में ही आया हमारा नाम। हाँ, शुगर में आ गया भाई। मैं तो सोच रहा था कहीं ना कहीं आए, लेकिन आ गया अब। ओके, थैंक यू। बहुत इंफॉर्मेशन, मतलब दिस ऑल पता होना चाहिए हमें। राइट। जब लोग बोलते होंगे ना ये सब मुझे, हमें खाना चाहिए, इतना सीरियल हमें रोज खाना चाहिए, तो उस टाइम पे ये सब जो स्टोरीज है हमारे बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए। राइट। हाँ, हाँ ये कन्वर्सेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा, इनफैक्ट ऑल हाँ दिस इंफॉर्मेशन हम्म। व्हेन वी मेक स्टोरीज एंड कन्वे, या उस हाँ, वक्त बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। अभी आर्या का वो सेंटेंस मुझे याद आ रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू हार्ट इज ए कनेक्टिंग स्टोरी। स्टोरी, राइट राइट। ये सब चीजों को आप स्टोरी बना सकता है, स्टोरीज बन जाएंगे इससे। हाँ, सो दैट पीपल विल वैल्यू यू। राइट। ओके, थैंक यू मनोज सर। एंड दीज आर वेरी ऑथेंटिक। तो फिर आप हाँ यू कैन ऑलवेज से कि भैया ये यहाँ से है, तो तुक्का नहीं हाँ, है ये सारी चीजें। मतलब रेफर करके बोल सकता है। ऑफ कोर्स, बिकॉज दिस गाय, ये ऑथर इटसेल्फ, इन्होंने भी सभी डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के नाम बाकायदा बताए। राइट। मैं ऑल्दो रनिंग में बता रहा हूँ, बट आई हैव सीन कि वो हर बार जब किसी साइंटिस्ट डॉक्टर के बारे में बताते हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर पैरा उनके लिए बारे में, उनके पूरी रिसर्च के डिटेल्स देते हैं वो। राइट। ऑल्दो मैं ऐसे ही दौड़ा के चला जाता हूँ, जस्ट टेल द नेम, बट ही एक्चुअली मेंशंस एवरीथिंग अबाउट इट, तो इट्स अ वेरी ऑथेंटिक थिंग। ठीक है, तो ही इज गिविंग क्रेडिट टू एवरीवन, तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग, मुझे भी लगा इसमें। ओके सर। ओके, थैंक यू, लेट्स फाइंड इट अप। ओके, थैंक यू हैव अ ग्रेट फ्रेंड्स। डे। थैंक यू, हैव अ कल ग्रेट मिलते हैं। डे।
बाय।